हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल इन अवर चैनल इंजीनियरिंग की पाठशाला। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि किसी भी यूनिट सेल के लिए उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कैसे डिसाइड करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि सबसे पहले आप किसी भी कॉर्नर को एज ए ओरिजिन सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज दैट आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस कॉर्नर एज ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज टू select the origin of the unit cell। और दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप ये है कि उस ओरिजिन से हम along द एजेस ऑफ द यूनिट सेल, जो यूनिट सेल के जो एजेस हैं उसके along हम x, y और z एक्सिस को हम ड्रॉ करेंगे। जैसे कि सपोज हम ड्रॉ कर रहे हैं इस ओरिजिन से हमने ड्रॉ किया, ये हमारा x एक्सिस। इस एज के along हमने x एक्सिस ड्रॉ कर लिया। उसी ओरिजिन से हम अनदर एज जो है उसके along ये हमारा हो गया y एक्सिस। और इसी ओरिजिन से निकलने वाला एक और एज है जो कि हमारा हो जाएगा z एक्सिस। तो सेकेंड स्टेप्स ये है दोस्तों कि हमें उस ओरिजिन से x, y और z एक्सिस को ड्रॉ करना होगा along द एजेस। चाहे हमारे एजेस एक दूसरे के साथ 90 पे हो या ना हो, लेकिन हमें x, y और z एक्सिस को एजेस के along ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारे इस फिगर के लिए जो हमारा क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है ओ, एक्स, वाई एंड जेड। अगर हमारे एजेस 90 पे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हमारा क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन होगा। और अगर हमारा यूनिट सेल के एजेस 90 डिग्री पर नहीं है तो ये नॉन कार्टेशियन भी हो सकता है। Now we will find out the length of the edges along the x, y and z axis. Suppose that इस origin से along the x axis जो एज है उसकी लेंथ है a, और along the y axis जो एज है इस यूनिट सेल की उसकी लेंथ है b, और along the z axis जो एज है इस यूनिट सेल की उसकी लेंथ है c। अब दोस्तों, जिस एज की लेंथ a है, सपोज उसके सामने का एंगल है अल्फा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन b एंड c, या हम कह सकते हैं कि बिटवीन द एक्सिस y एंड z। और दोस्तों, जिस एज की लेंथ b है उसके सामने का एंगल हम सपोज करेंगे कि है बीटा, या हम कह सकते हैं कि बीटा इज द एंगल बिटवीन एज a एंड c, या बिटवीन द एक्सिस x एंड z। और जिस एज की लेंथ c है उसके सामने के एंगल को हम आइडेंटिफाई करेंगे एज ए गामा, या we will say that gamma is angle between the edges a and b। और so for the any unit cell कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पाते हैं कि किसी भी यूनिट सेल के लिए 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि है उसके तीनों एजेस के लेंथ a, b एंड c। और हमने 3 एंगल्स भी पाए हैं किसी भी यूनिट सेल के लिए ड्यूरिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड these are alpha, beta and gamma। And let me tell you that these 6
characteristics of any unit cell is called as lattice parameters. किसी भी यूनिट सेल का जो लैटिस पैरामीटर्स होता है, द लेंथ ऑफ थ्री एजेस प्लस three interaxial angles between the edges. And according to the geometry of unit cell, A, B and C may be equal or may not be equal. And similarly, alpha, beta and gamma may be equal and may not be equal. It depends upon the geometry of the unit cell. हमारे पास एक यूनिट सेल है और इसमें हम डिनोट करते हैं कि हमारा ये ओरिजिन है O, इसको हम मान लेते हैं x एक्सिस, let it be y and let it be z axis. So along the x axis, the length of the edge of unit cell is A, and along y axis its length is B, and along z axis the length of the edge is C. और A के सामने जो हमारे पास एंगल बनेगा वो इसको हम डिनोट करेंगे अल्फा से। B के सामने जो एंगल बनेगा उसको हम डिनोट करेंगे बीटा से, और C के सामने जो एंगल बनेगा उसको हम डिनोट करेंगे गामा से। So here we can see that A, B and C are not equal. अगर ये हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता तो ये इक्वल होता, लेकिन यहाँ पर ये इक्वल नहीं है क्योंकि हमारा ये यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक नहीं है। So here A is not equal to B and it's not equal to C. But according to the geometry of this unit cell, alpha, beta and gamma, these all are equal to 90 degree. So here alpha is equal to beta is equal to gamma, and these three all are equal to 90 degree. So these all six characteristics of this unit cell are lattice parameters. These all are lattice parameter of unit cell. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. Keep on watching. Thank you.